हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो मैंने वीडियो डाली थी एक ना कि एचएस की नोटिफिकेशन निकल चुकी है। तो उसी का है कि मैं बोला बाद में प्लान करते हो जाएगा कि बहुत अच्छी सी वीडियो बना के ढंग से डालेंगे। लेकिन मैं ऐसे ही ढंग से क्या समझ आना चाहिए सबको ना। तो इसका सिलेबस सबसे पहले तो ये नोटिफिकेशन जो है मैं 1 मिनट में बता देता हूँ फिर से कि इसमें टोटल 22 पोस्टें हैं। जनरल की 9 हैं, यूडब्ल्यूएस की 2 हैं, ओबीसी की भी 2 हैं, एससी की 1 है शायद। तो टोटल मतलब जो स्पेशल एबिलिटी स्पेशल नीड्स वाले होते हैं उनकी 2 हैं, एक्स सर्विसमैन की 2 हैं, एक यूआर और एक एससी है बैकलॉग वाली। तो टोटल 22 पोस्टें हैं और इसकी लास्ट डेट है 22 सितंबर। तो मतलब इसका एग्ज़ाम होगा लगभग सितंबर अक्टूबर अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम होगा और मेंस होगा फरवरी मार्च में। और इसके लिए जो एज लिमिट होती है ना, ये एक पॉइंट है। एज लिमिट जो होती है वो जनरल के लिए 35 होती है। थोड़ा कंफर्म कर लेना, जितना मुझे पता है एक बार जो देंगे ना डिटेल नोटिफिकेशन उसमें पढ़ लेना। कैटेगरी के लिए 40 होती है और जो इन सर्विस है, इन सर्विस वालों के लिए ये हो जाती है 45। ये ध्यान रखना, जितने भी इन सर्विस हैं और कॉन्ट्रैक्ट वाले भी इन सर्विस ही काउंट होंगे। तो जिनका टीजीटी वगैरह हुआ है और 40 प्लस हो चुके हैं बाई चांस, या 35 प्लस हो चुके हैं जनरल कैटेगरी से हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। इसमें एक कैटेगरी का नहीं है। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई होगा वो 45 साल की एज तक इसको भर सकता है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इसमें इंक्लूड है। मतलब ऐसा मत सोचना कि रेगुलर होंगे उसके बाद एलिजिबल होंगे। तो जो भी स्पेशली आर्ट्स वालों का क्या है, साइंस वालों का सिलेबस अलग हो जाता है बिल्कुल ही, कमीशन का और एचएस का। लेकिन आर्ट्स वालों का मतलब स्टैंडर्ड थोड़ा अलग है, लेकिन मिलता जुलता सिलेबस है। मतलब ना सिलेबस तो वही रहेगा, मतलब थोड़ा पढ़ने का तरीका, अटेम्प्ट करने का तरीका अलग हो जाएगा। तो वो जरूर भरें इस पेपर को। ज़्यादा फीस भी नहीं होती इसकी, पता नहीं 100-200, मतलब सबसे सारे एग्जाम होते हैं उसमें सबसे कम फीस इसी की होती है ना। तो मैं थोड़ा सा सिलेबस बता देता हूँ इसको आपको, मतलब ऐसे रफ टाइप वीडियो रहेगा लेकिन समझ आ जाएगा आप लोगों को। थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है वीडियो, तो टाइम हो जिसको मैं बताता हूँ ना, जो 8-10 लोग देखते थे मेरी वीडियो उन्हीं के लिए एक वीडियो। जिसको पता ऑलरेडी ना उसको फिर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं कि सिलेबस में क्या, जिसने 1-2 अटैम्प्ट दे दिए हैं। लेकिन फिर भी मैं मतलब अपनी तरफ से बेस्ट बताने की कोशिश करूँगा कि जो नए हैं कि एचएस में आता क्या मतलब ना। तो उसके लिए मतलब मैं ये देखो, तो देखो मैं इसको कैमरा बैक करूँगा अभी। यार ये तो फोटो आ रहा है यार। हाँ तो दोस्तों, कैमरा बैक नहीं हुआ यार, ये वीडियो मैं मतलब एडिट कर दूंगा जो जो छोटी छोटी बना के। तो देखो ये एचएस का एग्ज़ाम है। सबसे पहले इसकी 3 स्टेज होती हैं। पहले प्री होता है, फिर मेन होता है और इंटरव्यू होता है। तो देखो ये प्री में क्या होता है, 2 पेपर होते हैं इसमें। एक सी सेट का पेपर होता है, एक जीएस का पेपर होता है। जो ये अपना सी सेट वाला पेपर है ना, ये होता है आपका क्वालिफाइंग होता है। मतलब इसमें 67 मार्क्स चाहिए होते हैं, 66 और 67 मार्क्स चाहिए होते हैं। और बस मतलब इसमें ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ टाइम्स कैंडिडेट नहीं है। आपके 66 है, 67 है, वो आ गए तो आप पास हो गए। और इसमें आती है आपको इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है, मैथ आता है, डीआई भी मैथ का ही पार्ट है, डाटा सफिशिएंसी होता है एक, कि कुछ क्वेश्चन मतलब 23 में बहुत क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन आए थे शायद ना, कि एक बंदे की पेमेंट 5,000 रुपया है, वो कैबिन मिलेगा उसको कि क्या मिलेगा, एक बार देख लेना। और कम्युनिकेशन के क्वेश्चन मतलब टॉपिक कोई भी नहीं छोड़ना, एक बार सिलेबस इसका जो है ना वो आप ढंग से देख लेना। तो उस हिसाब से देखना। और आपको पता है ये जीएस जो है ना अपना, जीएस में अपना ये सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एचपी सबसे बड़ी बात क्या, 30% इसमें एचपी का आता है। मतलब 100 क्वेश्चन होंगे तो लगभग 30 क्वेश्चन इसमें एचपी के होंगे और इसकी कट ऑफ लगभग 100 के आसपास ही जाती है। ठीक है, तो ये स्टेज 1 हो गई, जिसका प्री क्लियर हो जाएगा फिर वो स्टेज 2 में जाएगा। उसके लिए देखो ये जो 2 पेपर है ना, एक इंग्लिश और हिंदी, ये चाहिए क्वालिफाइंग। मतलब इसमें चाहिए 45-45 नंबर, मतलब दोनों में 45-45 भी हो सकते हैं, एक में 40, और दोनों का एवरेज 45 चाहिए और मिनिमम 40। मतलब तो ऐसे करके ये होना चाहिए। और GS1, GS2, GS3 3 पेपर जनरल स्टडी के होंगे, ऑप्शनल के 2 पेपर होंगे। तो ये कितना हो गया आपका 800 नंबर का ये हो गया। और जी जो स्टेज 3 है, 3 में आपका इंटरव्यू आएगा जो 1050 नंबर को होगा। ये एज का मैंने बता रखा था कि 35, कैटेगरी के लिए 40। और एक्स मैन का क्या होता है ना, उनकी एज उसमें से कम हो जाती है, मतलब सर्विस कम हो जाती है इससे ना। तो ये लगभग 50 की एज तक ये एलिजिबल होते हैं मतलब ना। और जिसको एक्सेशन कोटा लग भी गया ना हायर पोस्ट के लिए, वो कर सकता है। अभी मैं थोड़ा सा आपको इसका सिलेबस बताता हूँ जल्दी जल्दी से, पेपर 1 का क्या सिलेबस होता है। देखो पेपर 1 का ये सिलेबस पूरा डिटेल में देख लेना। कल्चर एंड हिस्ट्री आता है, एक वर्ल्ड हिस्ट्री आता है और हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश आता है।
डिजास्टर होता है, जियोग्राफी है, हिमाचल जियोग्राफी है, सोसाइटी एथिक्स और हिमाचल सोसाइटी है। अब इसमें मैं आपको ना साथ साथ में थोड़े से क्वेश्चन भी बताता जाता हूँ कि कैसे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं मतलब इसमें ना। ये देखो, ये हिमाचल हिस्ट्री की क्वेश्चन ना, तो ये देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, जैसे ये नहीं राइट, हाँ ये क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, अभी तक आए हुए हैं, ठीक है। कोई और, मैं 1 मिनट रुको यार। देखो हिस्ट्री में जैसे 24 में 25 का मैंने देखा नहीं है, ये क्वेश्चन आए थे जो मतलब कॉलोनियल जो था ना उसका आर्ट, इंडियन आर्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश राज, इम्पैक्ट क्या पड़ा उसका आर्ट पे ना। फिर सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म इन वेस्टर्न इंडिया, मतलब आप पेपर देखोगे ना तो ही आपको 23 में ऐसे आए थे क्वेश्चन, आप खोल करके देख लेना, 21 में ऐसे आए थे, ठीक है। तो ये जैसे है, फिर जैसे और भी है, जैसे ये है हिमाचल हिस्ट्री, तो हिमाचल हिस्ट्री में मैंने बताया आपको ये जैसे ऐसे आए थे। मतलब आप सोचते हो ना मैं हम पढ़ रहे हैं लेकिन क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे तो फायदा नहीं उस पढ़ने का, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं मतलब ना। फिर ये हो गया आपका सोसाइटी, देखो पेपर 1 ही चल रहा है अभी, मतलब जो रिलीजियसिटी है ना, मतलब जो धार्मिकता है ना उसका हमारा ग्लोबल वर्ल्ड मतलब पे क्या असर पड़ा है मतलब ना। फिर डू यू थिंक दैट हेल्दी एंड प्रोफेशनल वुमेन के बारे में, ठीक है। ये जो है ना सिलेबस से बार कुछ नहीं पूछते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको क्वेश्चन पूछने का तरीका देख लो इनका क्या होता है मतलब ना। आप खुद PYQ मिल जाते हैं आजकल यार, एक बुक आती है योग्यता की ना, उसमें सारे PYQ मिल जाते हैं, लेकिन टॉपिक वाइज आपको खुद करने पड़ेंगे, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ना, वो कोचिंग वाले और करके देंगे सब कुछ तुम्हें, ठीक है। ये सोसाइटी है मतलब कास्ट सिस्टम इन इंडियन, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये देखो पेपर 1 का सिलेबस आप लोगों को क्लियर है क्या क्या आता है लगभग, मैं ये लिखा था लगभग कितना मतलब ये आता है ना, तो ये हो गया। फिर पेपर 2 में जो होता है वो होता है पॉलिटी, और इसमें गवर्नेंस होती है ज़्यादातर, पॉलिटी गवर्नेंस IR और छोटे मोटे टॉपिक, ठीक है। और पेपर 3 में आपका आएगा इकोनॉमिक्स आ गई हिमाचल की और वर्ल्ड की, स्पेस टेक्नोलॉजी, एनर्जी सेक्टर, और ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग वाला होता है, जो सबसे ज़्यादा कम मार्क्स होते हैं ना, मार्किंग होती है ना, वो पेपर 2 में होती है, और सबसे ज़्यादा मार्किंग पेपर 3 में होती है, ठीक है। ये टॉपिक है, आप इसको डिटेल में लिख देना। अब देखो एक छोटी सी और चीज़ है, वीडियो में छोटी करने की कोशिश करूँगा। देखो GS में भी क्या है ना 30% हिमाचल आएगा, ठीक है। तो HP का लगभग 200 नंबर का आता है, और ऑप्शनल भी 200 नंबर का आता है, मतलब 40% तो यही हो गया। आपका ऑप्शनल तैयार है, और इसकी कट ऑफ भी हिमाचल मतलब जो मेंस की है ना लगभग 50 55 60%, मतलब 50 के पास ही रख लो, मतलब कई बार तो वो 51 52 मतलब टॉपर होता है, ठीक है। तो ये GS का लगभग 400 नंबर का आता है, हिमाचल का लगभग 200 नंबर का आता है, मतलब देख लो ना 30 के 40% भी चला जाता है, तो 30 में रख लो, तो आप 200 का एक पेपर होता है ना, तो 60 नंबर का एक हुआ, मतलब लगभग 200 नंबर का हो गया, ठीक है। और इसमें क्या है, कोई भी जो कोटा है तो भी लगेगा जब आप लोग 45% मत, जैसे एक्सरसाइज होने के लिए स्पेशली, कि अगर आपकी सीट खाली जाती है तो जाने देंगे, लेकिन 45% आएंगे तो ही कोटा लगेगा, लेकिन कट ऑफ भी लगभग ये 50 के नीचे, मतलब मेजोरिटी जो है ना, जो कैंडिडेट होते हैं ना वो इसी रेंज में रहते हैं, 50 55 45 और 55 के बीच में, ठीक है। तो ये है, और इसमें कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, मैं कमेंट में रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और सिलेबस तो इसमें जैसे है ना पेपर वाइज बना ही लेना यार, इसमें ये दे रखा है, साथ में पेपर भी लगा लेना कि ये है, मतलब ये जैसे ये है ना, ये सपोज करो ऐसे टॉपिक लिखा आपने ऊपर जनरल स्टडीज़ और नीचे क्वेश्चन लिख दिए, मतलब ना ये मेरा पुराना बनाया हुआ था, नहीं तो फिर मैंने अलग बनाया हुआ है, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू।